में चुनाव से पहले होगा सेमीफाइनल। चुनाव आयोग 4 सीटों पर कर सकता है उपचुनाव। आयोग की सक्रियता से राजनीतिक दल भी सक पकाए। अगर हुआ उपचुनाव तो छिड़ जाएगी जंग। देखिए किन सीटों पर होगा उपचुनाव। निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव करा सकता है। राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने यूपी के मुख्य सचिव और गृह सचिव से इसको लेकर मौजूदा स्थिति की जानकारी जुटाई है। उपचुनाव की सुगबुगाहट भर से अब राजनीतिक दलों की धड़कनें भी ऊपर नीचे होने लगी हैं। क्यों विधानसभा चुनाव के इतने नजदीक रहते अगर उपचुनाव कराया गया तो सियासी जोर आजमाइश जोरों पर देखने को मिलेगी। सूत्रों की माने तो यूपी की उन 4 रिक्त सीटों पर उपचुनाव करा सकता है जो रिक्त हैं। यह सीटें औरैया, लखनऊ पश्चिम, बरेली की नवाबगंज, बराईबरेली की सलोन सीट है। प्रदेश में आम चुनाव भी अगले वर्ष के शुरुआत में होने हैं, इसलिए निर्वाचन आयोग विधि विशेषज्ञों से विचार विमर्श करने के बाद जल्द निर्णय लेगा। आयोग ने बुधवार को देश के उन सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और गृह सचिवों से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर बाढ़ और कोरोना संक्रमित की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली, जहां उपचुनाव होने हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में कुल 7 सीटें इस समय रिक्त हैं। औरैया सीट रमेश चंद्र दिवाकर, लखनऊ पश्चिम सीट सुरेश कुमार श्रीवास्तव, नवाबगंज सीट केसर सिंह, रायबरेली की सलोन सीट दल बहादुर, मुजफ्फरनगर की चरथावल सीट विजय कुमार कश्यप, बामापुर सीट देवेंद्र प्रताप के निधन हो जाने के कारण रिक्त हुई है। चूंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक 15 मई 2017 को हुई थी, इसलिए इसका कार्यकाल 14 मई 2022 तक है। औरैया व लखनऊ पश्चिम सीट इस साल 23 अप्रैल को रिक्त हुई है। नवाबगंज सीट 28 अप्रैल व सलोन सीट 7 मई को रिक्त हुई है। वहीं चरथावल 18 मई व अमापुर 31 मई को रिक्त हुई है। 7वीं सीट रामपुर की स्वार विधानसभा है, जो सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के कारण खाली हुई है। यह सीट 16 दिसंबर 2019 को रिक्त हुई थी। मामला कोर्ट में चलने के कारण यहाँ का भी उपचुनाव नहीं हो सका है। उत्तर प्रदेश के साथ जिन राज्यों का चुनाव 2017 में हुआ था, उनमें गोवा का कार्यकाल 15 मार्च, मणिपुर का 19 मार्च, उत्तराखंड का 23 मार्च व पंजाब का 27 मार्च को खत्म होगा। यदि इस बार भी 5 राज्यों के चुनाव साथ हुए तो अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में यदि उपचुनाव हुए तो 3 माह से अधिक का कार्यकाल सदस्यों को नहीं मिल पाएगा। प्रदेश के अफसरों ने चुनाव आयोग को सारे तथ्यों की जानकारी दे दी है। साथ ही यह भी बताया है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण काबू में है और जहां चुनाव होने हैं वहां बाढ़ की कोई समस्या नहीं है। सारी परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव आयोग जल्द ही इस पर फैसला लेगा।